नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो के नेचर पार्क का किया निरीक्षण। जल्द से जल्द जीर्णोद्धार का दिया अधिकारियों को निर्देश। लगभग 60 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नगमा खातून उर्फ लाली को आदित्यपुर पुलिस ने दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी छापेमारी। और भाजपा के विधायक अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा हर क्षेत्र में फेल है सरकार। और अब खबरें विस्तार से। कुछ दिनों पहले सोनारी थाना क्षेत्र का मामला देखने को मिला था, जहां 17 वर्षीय नाबालिग युवती को सैयद हुसैन नामक युवक घर से बहला फुसला कर ले गया था, जिसे पुलिस ने दूसरे राज्य से पकड़ लिया है। वहीं युवती भी लड़के के साथ ही मिली है। वहीं युवक को जेल भेज दिया गया है। 366A का मामला है। अच्छा। बहला फुसला के घर से बाहर ले जाने का मामला है और कोई बात नहीं। कहाँ का है ये बाहर का है, लड़का चतरा का है। जमशेदपुर में कहीं रहता था? हाँ है। कहाँ पर रहता था? मानगो थाना क्षेत्र का है। क्या मामला है इसको? 366A का मामला है। प्रेम प्रसंग है। तो इस मामले में कहाँ से पकड़े इसको? अदर स्टेट से पकड़े हैं। अच्छा। अभी क्या कर रहे हैं इस मामले में आप लोग? जेल ले जा रहे हैं। लड़की भी बरामद हुआ है दोनों? हाँ, दोनों। तो इसको क्या मेडिकल करा के? हाँ, मेडिकल करा के जेल ले जाया जा रहा है। अपना नाम बताइएगा। सुमित कुमार। और अगर बात करें आदित्यपुर की, तो आदित्यपुर में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नगमा खातून उर्फ लाली को पुलिस ने लगभग 60 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर थाना पुलिस ने मुस्लिम बस्ती में छापेमारी करते हुए नगमा खातून उर्फ लाली को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से लगभग 60 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया। वहीं न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया है कि अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ब्राउन शुगर बेचने और मुस्लिम बस्ती में ड्रग्स पहुंचाने का जुर्म स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस की गिरफ्त में आई महिला तस्कर मुख्य रूप से ड्रग्स पेडलर है। वहीं अवैध ड्रग्स और शराब के खिलाफ जिले में अभियान लगातार जारी है। काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, आपको पता ही है। उसके बाद भी इस पर लगातार किसी भी स्तर पे जब भी इसकी सूचना आती है कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार के अपराध पे भी काफ़ी नियंत्रण है, मगर इस वैक्यूम में कुछ लोग जो हैं हमेशा उभरने की और काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में हम लोगों ने लगातार गश्ती वगैरह बढ़ा के रखी है, चेकिंग लगाते रहे। इसी क्रम में कल एक हमारी महिला पुलिस अधिकारी जब गश्ती में थी तो उन्हें एक महिला की गतिविधि पे संदेह हुआ, तो उसकी तलाशी ली गई। तो जांच के क्रम में उसके पास से लगभग 60 ग्राम ब्राउन शुगर, जो अगर कन्वर्ट करें तो 700-800 पुड़िया बनता है, वो बरामद हुआ है और उससे सघन पूछताछ की गई है। तो अब जब काफ़ी बड़े बहुत जो इन्वॉल्व लोग थे वो पकड़े जा चुके हैं, तो उस क्रम में ये लोग उभरने की कोशिश कर रहे थे। तो बाकी इसके आगे पीछे की जांच की माल कहाँ से ले आती हैं और कहाँ बेचती हैं उसकी जांच की जा रही है। उसमें और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इनका नाम है नगमा खातून उर्फ लाली। ये मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर की रहने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को मानगो पहुंचकर जवाहर नगर रोड नंबर 15 के नेचर पार्क का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस पार्क का जल्द से जल्द कायाकल्प करना है। वहीं इस मामले में उन्होंने मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही ये भी कहा कि अगर ये पार्क जल्द से जल्द बन जाता है तो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी जरूर मिलेगा। देखिए, ये मानगो में लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जगह का बड़ा अभाव है और ये एक अच्छा पार्क है। इस पार्क को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की हमारी माँ, बहन, बेटी, हमारे बुजुर्ग, नौजवान सेहतमंद हो सकें, तंदुरुस्त हो सकें। और जब सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे तो दिमाग भी अच्छा रहेगा। जो नौजवान हैं वो नशा वगैरह कर रहे हैं, तो जब उनके अंदर हम लोग प्रेरणा देंगे कि नहीं, शरीर को अच्छा करना है,
और यहाँ आपको बताते चलें कि चंदन क्यारे विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने सरायकेला परिसदन में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार मात्र 9 महीने में ही विफल नजर आ रही है। सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन की चुनावी घोषणाएं कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। विधि व्यवस्था राज्य की चरमरा गई है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं युवाओं के साथ भी हेमंत सरकार ने धोखा किया है। राज्य की महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को आज सरकार बंद कर रही है। किसानों के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जहां 5,000 प्रति एकड़ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से किसानों को दे रही थी, वहीं हेमंत सरकार 9 महीने में अभी तक यह नहीं तय कर पाई है कि किसानों की ऋण माफी कितनी की जाए। धान खरीदने के मामले पर उन्होंने कहा कि 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से जहां धान खरीद की जानी थी, वहीं बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार किसानों से 1,000 और 1,200 में धान की बिक्री करवा रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों के कृषि यंत्र का इंश्योरेंस करवाया था और जिसका प्रीमियम भी सरकार भर रही थी, इस वर्ष सरकार ने इंश्योरेंस भी नहीं करवाया है। हेमंत जी की सरकार पूरे 1 साल पूरे करने को आई है। 29 तारीख दिसंबर को और कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस पूरे 1 साल में सरकार ने जो भी वायदे किए थे, जो भी उम्मीद से लोगों ने इनको सत्ता सौंपा था, उसमें पूरी तरह से विफल साबित हुए। वो काम का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देना चाहते हैं। पूरे 1 साल में ट्रेजरी को बंद रखने का काम अगर किसी सरकार ने पूरे भारतवर्ष में और मुझे लगता है पूरे विश्व में यदि किसी सरकार ने किया है तो है हेमंत सरकार। उन्होंने अपनी यात्रा ही प्रारंभ की कि हमारा खजाना खाली है, और उन्होंने श्वेत पत्र भी जारी किया। उसके बाद विधानसभा के अंदर बजट सत्र आया और उन्होंने बजट विधानसभा से पास कराया। मेरा ये कहना है कि आप लोग 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड जब आप प्रस्तुत करेंगे तो आप बताएं विभागवार एक श्वेत पत्र जारी करके कि जो आवंटन विभाग सदन की ओर से आपको मिला था विभागों को, उसमें कितना प्रतिशत आपने काम किया, जबकि वित्तीय वर्ष के 8-9 महीने बीत गए। कितना परसेंट आपने काम किया? किसी भी डिपार्टमेंट में 5% 7% से ज़्यादा काम नहीं हुआ है। एक तरफ ये रोना कि हमारा खजाना खाली है और दूसरी तरफ जो पैसे मिले हैं उसका भी आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी कार्य रूप नहीं दे पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी क्षमता को और आपके नीयत को दिखलाता है। इस पूरे कोरोना संकट काल में अगर केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ना रहती और अगर जिस तरह से अनाज का वितरण किया गया, लोगों के घरों तक जो मुफ्त में चावल पहुंचाया गया डबल, और 500 रुपये जनधन अकाउंट में पहुंचाया गया, जैसे डबल सिलेंडर का रिफिलिंग कराया गया, अगर ये योजनाएं यदि नहीं चलती तो कोरोना के संकट काल में लोगों का जीवन पस्त हो जाता। राज्य सरकार के इस पूरे संकट काल में कोई भी उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है और एक भी गिना नहीं सकते कि उन्होंने राज्य की जनता के लिए कोई आप जो कह सकते हैं कि कल्याण का कार्य किया है। आप अगर 1 साल का पूरा लेखा जोखा यदि रिपोर्ट यदि लेना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पर। सरकार के आते के साथ 7 लोगों के नृशंस से गला काट करके हत्या आदिवासी भाइयों की। आए दिन पेपर की सुर्खियों में महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके साथ दुष्कर्म आए दिन अखबार की सुर्खियाँ हैं। 3 दिन पहले जहाँ से वो निर्वाचित हुए थे, वहाँ दुमका से एक महिला के ऊपर जघन्य अपराध किया गया। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सिंदरी में सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए। बगल में चाईबासा में एक ही परिवार के 5 लोगों को मार करके जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और 3 महीने के बाद उसके जब प्रेशर बनाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तब जाकर के उसकी शिनाख्त की गई और उसको उद्भेदन किया गया। ये तो स्थिति और परिस्थिति है। भया दोहन से लेकर के आज सरकार जो है वो बालू की तस्करी, पत्थर की तस्करी, कोयला की तस्करी, चुनाव को कैसे रोक करके नगर निकाय के पावर को अपने पास लिया, अब वापस वो प्रयास कर रही है कि भाई पंचायत के चुनाव को कैसे टाल करके पूरा जो अधिकार है वो सरकार के पास आ जाए और भ्रष्टाचार का एक रास्ता और उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए।
ये सरकार पूरी तरह से विफल है और भारतीय जनता पार्टी 1 साल का लंबा समय, 5 साल के कार्यकाल में 1 साल का लंबा समय उनको उनके कार्य के लिए दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और झारखंड की जनता के हित की रक्षा के लिए हम लोग जो भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, इसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम करेंगे। और एक बार फिर से रुख करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के झाड़ुआ मोड़ के पास बस और टैंकर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर से बस पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जहां दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं 3 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सिल्ली रांगामाटी मेन रोड पर झाड़ुआ के पास तेल टैंकर और बस में आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं। मृतकों में लक्ष्मीमणि दास और दूसरी रीता कुमारी शामिल हैं। दोनों ईचागढ़ की रहने वाली हैं, जिसमें लक्ष्मीमणि सारो गांव की है और रीता बरदाडी गांव की रहने वाली है। दोनों शवों को जमशेदपुर भेज दिया गया है। वहीं वासुदेव नर्सिंग होम और माधुरी नर्सिंग होम में घायलों का प्राथमिक उपचार कर एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया है। तो खतरा रहेगा ट्रक तो ये साला मारते हो। और यहाँ आपको बताते चलें कि आदित्यपुर के मेडिजिना हॉस्पिटल में बंता नगर के रहने वाले देवेंद्र पंडित के परिजनों द्वारा जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां उनके बेटे का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के बाद भी अस्पताल द्वारा पैसे का डिमांड उनसे किया गया था और साथ ही जब वो छुट्टी कराने हॉस्पिटल पहुंचे तो पेशेंट को सीरियस बता दिया गया, जबकि पेशेंट की मौत कुछ घंटे पहले ही हो चुकी थी। 5:30 बजे जो है अपना पापा को देखने आया। उसके बाद जो है ना देखे तो मेरे से बातचीत उचित सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा था। पर 1-2-1.5 घंटा के बाद जो है ना बोले कि पेरालिसिस मार दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम बोले ना सुबह हम सोचे कि इसको जो है ना डिस्चार्ज करें। हम डॉक्टर साहब से काउंटर में भी बात किए कि डिस्चार्ज करें। ठीक है, डिस्चार्ज का नाम लिए ना सर, बस उसके बाद जो है ना आधा घंटा के बाद वो बोल रहा है कि नहीं वेंटिलेटर में डालना होगा, ऑक्सीजन आपका जो है ना पेशेंट जो है ना ऑक्सीजन नहीं लेगा। अच्छा हाँ, तो हम रिक्वेस्ट किए सर कि दिखाइए तो वो अंदर जाना मना है, समझे ना। उसके बाद जब देखा कि आखिरी मौका है, झूठ मूठ का मॉक्स लगा दिया है। उसके बाद बोला कि देखिए आपका पेशेंट जो है ना बहुत बुरा हाल है, मगर तभी ही एक्सपायर कर चुका था। अच्छा। मगर तब तक ही नहीं बता सक रहा था, समझे ना। लास्ट में जब हार पार के जो है वो पैसा लेने का पैसा पेड करिए, जब 3 बजे वो आके मेरे को बताया कि ऐसा बात आपका पेशेंट डेट करिए, वो भी नहीं बोला है सर। वो राकेश है ना, वो ज़बरदस्ती किया है, तब जाके जो है ना बता रहा है कि नहीं हम उसका आदमी को खास को बताएंगे। बोला हमको बताइए, तो बोल रहा है कि नहीं। कितना पैसा लिया आपसे?
ये सर 46,000 में तुम 10,000 रुपये जमा करो, 36 में एक बार 25,000 रुपये जमा किए सर, फिर 14,000 रुपये जमा किए, फिर उसके बाद 14 के बाद 1,20,000 रुपये से। आयुष्मान की सेवा है, आयुष्मान से और सुबह क्या डॉक्टर बोल रहा है कि हम पेशेंट का पैसा नहीं लेंगे, आपका बेड चार्ज नहीं लेंगे, आयुष्मान से हम करेंगे, फ्री में रखेंगे। ठीक है, पहले भी बोला था लेकिन सुविधा नहीं दी। अगर ये सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है सर। अच्छा, वो सुविधा आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर। जिस समय भर्ती किया ना सर, उस समय बोला कि पूरा आयुष्मान का आपको पूरा आयुष्मान का पूरा सुविधा मिलेगा, लेकिन पैसा यहाँ जमा आप बोलिए क्या बोलेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा रविशंकर पंडित है सर। और इधर मानगो में दो भाड़ेदारों के बीच दोपहर मारपीट हो गई। दोनों भाड़ेदार मानगो पानी टंकी के पास प्रभाकर राव के मकान में रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मारपीट में एक पक्ष की बसंती देवी और उनके बेटे घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है। बसंती देवी ने बताया है कि उनके पड़ोसी शंभू अपनी 2 बेटी व बहू संग 25 अन्य व्यक्तियों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने लगे और इससे पूर्व भी इसी कारण उनके द्वारा झगड़ा हुआ था। वहीं सूचना पाकर मानगो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बसंती देवी नाम है। वो कौन है आपका? मेरा दीदी का बेटा है। क्या नाम है उसका? चामटू को। कहाँ रहते हैं आप लोग? 15 नंबर थाना मानगो। हाँ। क्या हुआ आप लोग के साथ आज? अरे हमको कुछ नहीं हुआ, हम लोग काम से आए, काम से आके हम चापाकल से पानी भर रहे थे, नल से, सप्लाई वाला नल से पानी भर रहे थे। तो ये लड़का गया था दुकान सरफ लाने, तो सरफ लाने गए थे तो लोग बहुत सारा लड़का को बुला कर रखा था, हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद में लड़का को पकड़ लिया, तो हम कुछ नहीं बोले, हम बोले ये लोग को मारना है, मारने दो पूरा, अकेले मिला है तो मारने दो। वो लोग कम से कम 15-20 आदमी है, वो लोग इसको मारते मारते लेडीज लोग और उसका बड़ा वाला दामाद मेरे को जाके मारने लगा। क्यों मारा आप लोग को? ऐसे ही, हम कुछ बात भी नहीं किए और हम काम से आके पानी भर रहे थे। पानी उन्हीं भरेंगे तो सोचिए हम अभी खाना वाना बनाएंगे और वो लोग पकड़ के मेरे को मारने लगे। लोग भाड़ादार हो? वो लोग भी भाड़ादार है। और आप लोग भी भाड़ादार? हाँ, हम लोग भी भाड़ादार। मकान मालिक का क्या नाम है? प्रभाकर। उन्हीं क्या रहते हैं आप लोग? आखिर आप लोग क्यों मारा इतना आदमी? वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा पहले से क्यों तो- मारा। पहले से विवाद? पहले तो थोड़ा लड़का से झगड़ा उगड़ा हुआ था। कब? हो गया 2-3 दिन। अच्छा, 2-3 दिन हो गया, कल कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में आज वो लोग सबको बुला कर रखा, हम लोग को नहीं मालूम। किससे झगड़ा हुआ था इसका? ये लड़का से। किसके साथ? क्या नाम है लोग का? वो लोग का है शंकु नाम है और आपका फुका नाम है और रतन नाम है और वो अपना जीजा लोगों को 3 को बुला लिया है। मेन लड़ाई आप लोग किससे हुआ है? मेन लड़ाई लड़का से हुआ है। और उधर से कौन है? उसका क्या नाम बताए थे? किसके साथ हुआ है? ये इसका लड़का के साथ में होता तो मेरे को मारने लगा, मेरे मतलब का। वही शंकु लोग। शंकु लोग भाड़ादार हो लोग भी? हाँ, वो लोग भी। वही लोग से हुआ है? हाँ। क्या चीज़ से मारा आप लोग को? मेरे को मारा है डंडा से, बाल नोचा है मेरा बहुत। उसको? उसका बहन लोग, उसको भी डंडा से ईंटा से बहुत मारा है। लेडीज लोग ज़्यादा, सब मिलकर? हाँ, सब मिलके। 15 नंबर। और हम लोग खाली 2 ही माँ बेटा रह गए, दोनों मौसी बेटा, और हम लोग पूरा 20-25 आदमी हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा आदमी भी दुकान में थे, वो भी नहीं थे घर में। और यहाँ को बताते चलें कि रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से तुरामली गांव में ऑनलाइन चिकित्सा केंद्र खोल दिया गया है। साथ ही जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी यहाँ वितरण किया गया। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से तुरामली गांव में ऑनलाइन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से रोटरी क्लब के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ जेना और डॉक्टर भरत ने किया। इसके अलावा जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी यहाँ वितरण किया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया है कि मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन डॉक्टरों से कैसे मदद ले सकते हैं और कैसे इलाज करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिनके पास मोबाइल नहीं है और ऑनलाइन चिकित्सा केंद्र से कैसे वे डॉक्टरों से मदद लें, ये जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। और यहाँ आपको बताते चलें कि कुदाता से तुरामडी जाने वाली मुख्य सड़क काफ़ी जर्जर है, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में सड़क नहीं बनने से लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं इस पर स्थानीयों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि यहाँ की सड़क जर्जर है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सड़क जल्द से जल्द यहाँ बनना ज़रूरी है। हो रही रोड बनने, ये आपका कुदादा से सुंदन आपका तलसा तक
ये रोड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है जिससे सड़क और गांव को शहर से जोड़ने का एक रास्ता है। लेकिन ये आए दिन आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही जर्जर हालत में है। 5-6-7 साल हो गया है, अभी तक इसको रिपेयर नहीं किया गया है। अगर इसको रिपेयर कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द इसको मरम्मत किया जाए। समस्या हो रही है आप लोगों की? ये जो सर देख रहे हैं ना रास्ता, ये खुदादा से आपका सीधा तलसा मेन रोड, ये रास्ता काफ़ी दिनों से बहुत जर्जर है, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। देख रहे हैं इतना सामने माइंस है, फिर भी कोई कुछ नहीं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना पथ विभाग ध्यान दे रहा है, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल, यहाँ तक कि हम लोग का बैलगाड़ी भी, अभी जैसे धान का सीज़न हो रहा है, धान में हम लोग जैसे बैलगाड़ी से लाते हैं तो धान भी, बैलगाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाता है, जिससे हम लोग को दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अपनी जान को जोखिम में रखते हुए हम लोग फिर भी अपना काम तो करना ही पड़ता है। अच्छा, रोड बन जाने से काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ के हम लोग को लोकल का जितना भी है वो अपने काफ़ी सुविधा होगा मेन रोड पहुँचने में कुछ भी। ठीक। और खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान, द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता, द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन सिविल डिफेंस सेल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर केपी के प्रयास से पिछले 1 साल से पड़े हुए बिजली के खंभे वोल्टास कंपनी द्वारा हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताते चलें कि पिछले साल 2019 के जुलाई माह में बिजली विभाग के महाप्रबंधक के आदेश से वास्तु विहार कॉलोनी में बिजली के खंभे और कैम्बलिंग का कार्य जनवरी 2020 में वोल्टास के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन लॉकडाउन के कारण कार्य स्थगित हो गया था, जिसके उपरांत वोल्टास का कार्य मानगो में समाप्त होने के कारण 8 पोल कॉलोनी में ही पड़े रह गए। पिछले माह फिर से मानगो के कार्यपालक अभियंता विशाल से संपर्क किया गया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य संवेदक से कॉलोनी में पोल लगवा दिए और वोल्टास द्वारा गिराए गए पोल को उठाने का कार्य शुरू करवा दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि बिष्णुपुर में मास्क की चेकिंग की जा रही थी, जहां चेकिंग के दौरान फाइन न देने को लेकर महिला व पुरुष ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस के साथ बदतमीजी का मामला भी सामने आया है। विमेंस कॉलेज के सामने बिष्णुपुर से आदित्यपुर जाने वाली सड़क में पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने एक स्कूटी सवार पुरुष व महिला को रोका, जिसके बाद वो दोनों पुलिस के साथ फाइन न देने को लेकर हंगामा और बदतमीजी करने लगे। हंगामा काफी देर तक चलता रहा और पुलिस से दोनों लोग बदतमीजी करते रहे। आखिरकार उनका 500 रुपये का फाइन काटकर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। पुलिस के साथ महिला भी बदतमीजी करती नजर आई। आदमी को डाउन टू अर्थ होना चाहिए सर। आपको दिक्कत है, हमारे वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए। एकदम करेंगे सर, एकदम कीजिए। आपको करना, आप बहुत अच्छे लैंग्वेज यूज कीजिए सर। लेडीज से कैसे बात करें? अबे तबे हमने किसी के साथ ओ सर प्लीज कैमरा ऑन है, एक्टिंग मत कीजिए सर। आप जो है आप अपने एसी पर रहिए, जो दिक्कत है आप वरीय पदाधिकारी आपको फोन नहीं लगा सर। ऐसे हमने देखा कि मास्क नहीं पहने हैं, इनको गाड़ी को रोके तो मास्क नहीं पहने, हम बोले कि गाड़ी साइड लगाइए, लेकिन ये लोग दोनों लेडीज़ और जेंट्स दोनों को हम लोग के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। कहा कि मैं फ़ाइन नहीं दूंगा। हम बोले कि आप फ़ाइन कटा लीजिए। उसके बावजूद भी हम लोग साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। करने के बावजूद भी बहुत हम लोग को मतलब आराम से ना बकना स्टार्ट किए।
काफ़ी हंगामा होता रहा। काफ़ी हंगामा होता रहता है। क्या कारण था? मास्क नहीं पहने हुए थे, उनको गाड़ी रोके, कहे कि आपने क्यों रोक दिया। फिर उसके बाद बोले कि आपको फाइन कटाना होगा। फाइन कटाने के बाद बोले तो वो लोग आपस में हम लोग के साथ बदतमीजी से पेश करने लगे कि हम फाइन नहीं कटाएंगे, ये जिसको करना है फ़ोन कीजिए और जो भी करना है कीजिए, हम नहीं देंगे। फिर क्या किया आप लोग? हम लोग उस गाड़ी को पकड़ के रोके, कहे कि ठीक है आपको फाइन तो कटाना ही होगा, नहीं तो हम अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना देंगे। तो उसके बाद हम लोग तब जाकर के नॉर्मल हुए, तब जाकर के ये फाइन कटाए। उसके बावजूद भी अनाप शनाप हम लोग साथ बकी रहे थे, क्योंकि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कितना फाइन काटा गया? 500 रुपये फाइन काटा गया है। कहाँ जा रहे थे, किधर से कहाँ जा रहे थे लोग? ये इधरपुर से आदित्यपुर की ओर जा रहा था। किधर से? बिष्टुपुर से आदित्यपुर की ओर जा रहा था। कितना फाइन काटा आप लोगों ने? 500 रुपये काटे। पड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाएं आगे आ गई, उलझ गए, जिसके चलते बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे पार हो गई। इतना हम लोग साथ महिला का उपयोग करके हम लोग साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका सूचना आपने ऊपर दिया? इस तरह का बदतमीजी लोग कर रहा था। हमारी जो सीनियर जो यहाँ पर थे, हमने उनको बताया तो आकर के फिर फाइन काटे। क्या चीज़ का फाइन काटा गया? वो मास्क नहीं पहनने का फाइन। कितना? 500 रुपया। आपका नाम? मेरा नाम ASI धर्मेंद्र कुमार सिंह, बिष्टुपुर थाना। और इधर बढ़ती ठंड को देखते हुए आवारा कुत्तों के लिए जमशेदपुर रेड पॉज रेस्क्यू फाउंडेशन ने रविवार को एक अभियान के तहत पुआल से बने 50 मैट्रेस और नायलॉन के बोरे जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों पर रखा। रविवार को जमशेदपुर रेड पॉज रेस्क्यू फाउंडेशन ने एक अभियान का आयोजन किया, जिसमें पुआल से बने 50 मैट्रेस और नायलॉन के बोरे जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों पर रखा। यह गद्दे आवारा कुत्तों के लिए विशेष रूप से रात में सोने के लिए एक अच्छी और गर्म जगह प्रदान करती है। यह पहल एक प्रशिक्षण के आधार पर की गई और पहले अभियान में 50 मैट्रेस को कदमा, सोनारी, CH क्षेत्र और साक्षी के कुछ क्षेत्रों को कवर किया गया। रेड पॉज रेस्क्यू फाउंडेशन के वर्कर्स हैं। तो आज हम लोग का एजेंडा ये है, हम लोग एक ट्रायल बेसिस में 50 बैग्स को हम लोग अरेंज किए हैं। इस बैग्स के अंदर जो है पुआल डाल के स्टिच किया गया है, जो कि हम लोग डॉग्स के लिए रखे हैं, सो दैट डॉग्स जहाँ पे जो स्पेशली जो डॉग कंसीव किया है या तो जो डॉग बच्चा दिया है, वहाँ पे हम लोग ये बोरा को रख रहे हैं, सो दैट डॉग्स वहाँ पे सो सकें। ये डॉग को ये हम लोग को सब हम लोग अराउंड ट्रायल बेसिस में हम लोग 50 बोरा अभी अरेंज किए हैं। ये अगर सक्सेसफुल रहा तो हम लोग फिर अगला ड्राइव में फिर और करेंगे। कितनी जगह अब तक आप लोग डाल चुके हैं? हम लोग जो है अभी कदमा गए हैं, CH एरिया, सोनारी और अभी साक्षी भी कवर कर रहे हैं। किस संस्था द्वारा कर रहे हैं? जमशेदपुर रेड पॉज रेस्क्यू फाउंडेशन। गुड नेम? कुणाल। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की जमशेदपुर महानगर कमेटी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है, जिसकी शुरुआत रविवार से कर दी गई। वहीं रविवार को सुबह 10 बजे से भाजपा के जमशेदपुर महानगर जिला अंतर्गत 5 मंडलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। बताते चलें कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ सीताराम डेरा, टेल्को, जुगसलाई, उलीडी व बारीडी के कार्यशालाओं का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो के व अन्य नेताओं के सहयोग से किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जमशेदपुर महानगर कमेटी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी है, जो भाजपा और जनसंघ का इतिहास के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस पार्टी की विफलताओं के बारे में विस्तार से जानकारी देगी, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी देकर जनता तक पहुंचाना है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन विस्तार हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे मूल उद्देश्य है और संगठन को कैसे हम विस्तार करें, विस्तार होने के बाद लोग कैसे जन समस्या के बीच में जाकर उनका समाधान करें। वर्तमान परिस्थिति में जो भी समस्या होता, राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, उस समस्या को निदान के साथ आज हम लोग खास करके झारखंड में प्रतिपक्ष में है, इसलिए जनता को जगाने की आवश्यकता है। वर्तमान में आप देख रहे हैं किस तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ख़ास करके इस संगठन आगे बढ़े। और ये तो जगजाहिर है कि आज विश्व में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अभी जो नए हमारे कार्यकर्ता है, नई जो कमेटी है, संगठन के बारे में बारीकी से जानकारी देना, ये बहुत ही अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और लोग इसको अनुसरण करते हुए
आज विश्व के मानचित्र पर भारतीय जनता पार्टी आज एक अलग उनका पहचान है। हर पार्टी से अलग है, इनका नीति सिद्धांत सर्वोपरि होता है और जो पार्टी का निर्णय है उसी निर्णय के आधार पर, उस संविधान के आधार पर पार्टी काम करते हैं, पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं। अब इसी को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है ताकि क्षेत्र में केंद्र सरकार प्रायोजित जितना योजना है या पार्टी का जो कार्यक्रम है, अगला पार्टी क्या करना चाहते हैं, सारी चीज़ को जानकारी कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो आज शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण शिविर में शामिल है, वो लोग इनको एक गाइडलाइन देंगे। उसी के आधार पर ये लोग अपना मंडल स्तर या पंचायत स्तर में जाके लोगों ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा कार्यक्रम होता है। हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर में एक प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के लिए होता है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, राष्ट्रवादी विचारधारा। इसी के निमित्त प्रदेश द्वारा हमें ये आदेश मिला है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हमारा चल रहा है और आज 13 तारीख का प्रथम दिवस है। 5 सत्र आज चलेंगे, कल 14 तारीख को 5 सत्र चलेंगे। 10 सत्र में हर विषय को लेके एक पारंगत शिक्षक हमारे बीच में उपस्थित होंगे जो कार्यकर्ताओं को समझाएंगे हर विषय पर। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, एक शिक्षित कार्यकर्ता, कहीं भी जाता है, चाहे वो आंदोलन में जाए तो अपनी सीमा में रह के कोई भी काम करता है। इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर है। कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया जाता है ताकि वो समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा कर सके। जिला में हो रहा है, जिला में आज 5 मंडलों में हो रहा है। बिलीडी मंडल में हो रहा है, बारीडी मंडल में हो रहा है, तेलको मंडल में हो रहा है, सीताराम देरा मंडल में हो रहा है। नहीं, सभी जगह अलग अलग हैं। तेलको में प्रदेश से आए हुए हैं, जीतू चरण मुंडा जी हैं, प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं और यहाँ जमशेदपुर के वरिष्ठ लोग भी जो है क्लास ले रहे हैं। और इधर कदमा स्थित राम जन्मनगर में सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। देखिए, हम लोग का उद्देश्य है कि एक तरह 55 साल के बाद में लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है और गरीब आदमी पैसे के अभाव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। इसलिए हमारी सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति हर साल शहर से लेकर गाँवों तक से गरीब लोगों का मोतियाबिंद जांच कराती है और पूर्णिमा नेत्रालय से लोग का निःशुल्क ऑपरेशन कराती है। ये हम लोग का इन साल का 10वां कैंप है जो आज हम लोग कदमा राम जन्मनगर स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग लगाए हैं। और हम लोगों ने ये बहुत कम्प्लीटली सोचा कि जो लोग चश्मा नहीं बना पाते हैं पावर वाला, तो हमारे साथ में जुड़ी हैं इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर के लोग। इन लोगों ने बोला कि जितने लोग वैसे होंगे जो कि सही में असमर्थ होंगे, चश्मा नहीं खरीद सकेंगे, उन लोग को चश्मा हम लोग बनाकर हमारे संस्था के माध्यम से देंगे। दूसरे साथ मेरे जुड़ी हुई हैं भगनी मंडल जमशेदपुर। ये लोग बोले कि जितने लोगों का ऑपरेशन होगा वो सभी गरीब को हम लोग कंबल देंगे। रोशनी संस्था के लोग भी हमारे साथ जुटे हुए हैं कि जो लोग भी अपना आँख डोनेट करना चाहते हैं वो लोग उसका आज लोग विवरण लिया। यहाँ पर लायंस क्लब के लोग भी हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोग आज ये सोचे कि हम लोग एक अभियान चलाएंगे कि पूरे पूर्वी सिंहभूम में हर उस देहात क्षेत्र में जहाँ के लोग गरीब लोग बसते हैं वहाँ पर हम लोग कैंप लगाएंगे और उनके सारी व्यवस्था करेंगे। शिवपूजन सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष, सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति जमशेदपुर। और यहाँ आपको बताएं कि बिष्टुपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में मैथिली समाज के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेशन आप सब जानते हैं कि सबसे पवित्र काम है और ब्लड ऐसी चीज़ है जो ना तो कृत्रिम रूप से बनाई जा सकती है, इसलिए जब कोई किसी के लिए डोनेट करता है तभी उस व्यक्ति को ब्लड मिल सकता है। मैंने कुल 64 बार ब्लड डोनेशन किया। मैं आपके माध्यम से युवाओं से अनुरोध करूँगा कि कोविड काल में जब कोविड
अन्य रोगों के अलावा कोविड का संक्रमण आज हम सबको प्रभावित कर रहा है। अभी भी कई अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। ऐसे समय में जब किसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो अगर उसे रक्त समय पर नहीं मिल पाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में रक्तदान की प्रासंगिकता जो कहीं ज़्यादा है, और मैं अनुरोध करूँगा युवाओं से कि बढ़ चढ़ कर ऐसे रक्तदान शिविरों में वो शामिल हों। और आज जो जिस तरह से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, मैं आयोजक साथियों को भी बधाई दूंगा और आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के आयोजन को जारी रखें। और यहाँ को बताते चलेंगे, जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में नेशनल टैलेंट सर्च की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 589 परीक्षार्थी शामिल हुए। मेरा नाम शौकत करीम है। मैं यहाँ सेंट्रल करीमिया हाई स्कूल में असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट हूँ। आज यहाँ 13 दिसंबर 2020 को नेशनल टैलेंट सर्च की परीक्षा हो रही है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर है। और इसमें 589 बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये स्टेट लेवल पे ये होती है परीक्षा, पूरे हिंदुस्तान में होती है और हर स्टेट में इसकी परीक्षा होती है। तो इस ज़िले में ये एक सेंटर है और ये 10th लेवल पे इसका एग्ज़ाम होता है नेशनल टैलेंट सर्च का। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज ये परीक्षा चल रही है। 2 पालियों में परीक्षा है। फर्स्ट सिटिंग जो है 10 से 12 बजे तक है और सेकेंड सिटिंग 2 बजे से 4 बजे तक। ये कितने दिन का है? ये बस आज ही के दिन में वन डे एग्ज़ाम होता है। 2 सिटिंग में है और इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। तो यहाँ लोकल जमशेदपुर भी है, घाटशिला और मऊ भंडार, बाकी सारी जगह आसपास के जितने स्कूल्स हैं सब में जितने बच्चों ने भरा है वो सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो के नेचर पार्क का किया निरीक्षण, जल्द से जल्द जीर्णोद्धार का दिया अधिकारियों को निर्देश। लगभग 60 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नगमा खातून उर्फ लाली को आदित्यपुर पुलिस ने दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी छापेमारी। और भाजपा के विधायक अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा हर क्षेत्र में फेल है सरकार। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।